जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नए लेक्चर में। आज हम देखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि हम प्रेजेंट में भी रहे, प्रेजेंट फॉर्म का भी करेंगे, पास्ट फॉर्म का भी करेंगे और फ्यूचर फॉर्म का भी करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस का भी करेंगे, पास्ट टेंस का भी करेंगे और फ्यूचर टेंस का भी करेंगे। देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में दो चीज़ें रहती हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दो चीज़ों से मिलकर बना। पहला कौन सा आपका, एक तो परफेक्ट से और दूसरा कॉन्टिन्यूस से। देखिए, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस में दोनों का रहेगा। इसका मतलब परफेक्ट में क्या रहता था, हमारा हैज़ और हैव रहता था, है ना। और कॉन्टिन्यूस में क्या रहता था, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये हम इसी चीज़ से देख के नोटिस करते थे हमारे परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूस को। तो इसका मतलब जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, अगर करेंगे तो इन दोनों में क्या रहेगा, इसका ये एक मिक्सचर रहेगा। यानी दोनों के रूल्स ये उस टेंस में प्रेजेंट रहेंगे। तो हम देख लेते हैं इसका। सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, क्या रहेगा। प्रेजेंट, इसमें देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैं आपको स्ट्रक्चर इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे कौन सा रूल कहाँ लगेगा। और मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ और आपको इजीली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सभी में सबसे पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट फिर से क्या होता है, ही, शी, इट, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। आई, वी, दे, ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब देखिए, इसके साथ हमारी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, दो टाइप की वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या रहती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो क्या आता है हमारे इसमें, हैज़ और हैव, ठीक है, यही रहता है हमारा। अब देखिए, इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीन, ठीक है। इसमें बीन हो जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या है इसका स्ट्रक्चर। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, क्या रहेगा हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही, शी, इट, आई, वी, दे, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। दूसरा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव, उसके साथ क्या आएगा, बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये दोनों देख लीजिए, इन दोनों का क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। इन दोनों का क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। अब आपको मैं एक बहुत सा सिंपल एक एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2002। ये हमने एक एग्जाम्पल दे लिया। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हिंदी में क्या मतलब इसका, वह यहाँ पर 2002 से काम कर रहा है, काम कर रहा है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी कि जब ये कर रहा होता है, कर रहा है यानी वर्किंग आ गया, तो ये क्या फॉर्म आ गई हमारी, कॉन्टिन्यूस की फॉर्म आ गई। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसे सेंटेंसेस को पहचानना है, अगर आपको जिसको कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस करना नहीं आ रहा, तो सीधा से एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, आपको क्या पहचानना है, कीवर्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ आप कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। आपको कीवर्ड्स, अगर आप इन कीवर्ड को ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि टेंसेस को कैसे पहचानना है। तो इसमें कीवर्ड क्या है हमारा, सिंस। यहाँ पे क्या है, सिंस आ गया और हैज़ बीन वर्किंग ना, सिंस तो आ ही गया, और जहाँ पे सिंस आ गया, हैज़ बीन वर्किंग आ गया, तो ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो ये हमने ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन हमने क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी। वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है हमारी, वर्किंग, उसके साथ क्या आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है सिंस और फॉर का यूज़। आप इस रूल्स को समझ लीजिए, इसमें एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो देख लेते हैं सिंस और फॉर का यूज़। देखिए,
सिंस का यूज़ करेंगे। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, आपको याद रखना है। एक तो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा होता था हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। अब बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि ये क्या है पीरियड। देखिए आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज गए होंगे, तो आपने क्या देखा वहाँ पे, आपका 45 मिनट्स है ना, या 1 आवर का क्या रहता था, आपका एक पीरियड रहता था। तो जब भी हम टाइम को इकट्ठा करके बोलेंगे, है ना, जब भी टाइम को हम इकट्ठा करके बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है, पीरियड हो जाता है। चाहे हम 1 साल की बात करें, 1 महीने की बात करें, 1 सेंचुरी की बात कर लें, 100 दिनों की बात कर लें, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, है ना। चाहे वो कितना हो, 45 मिनट्स हो, 1 आवर हो, है ना, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, तो इन सभी केसेस में क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या है, ये हमारा पीरियड है। अब पॉइंट की बात कीजिए तो पॉइंट आपको देख लेते हैं, पॉइंट क्या किस चीज़ को बताता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है जब आप यहाँ पे क्या हुए, जन्म लिए, ये आपका बर्थ है। ये मान लीजिए आपका स्कूल है, ये मान लीजिए आपका कॉलेज है, ये मान लीजिए आपका क्या है, जब आपकी जॉब लगी, ये मान लीजिए जब आपकी शादी हुई। ठीक है, तो यहाँ तक हम जब देखेंगे तो जब भी आप इन पॉइंट से, आप अपनी ज़िंदगी के पॉइंट से बात करेंगे, किसी भी पॉइंट से अगर आपने कोई बात की, तो उस टाइम हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। ये जो पीरियड के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पीरियड के लिए फोर का यूज़ था। ठीक है, ये जो पीरियड का बात करें हमने फोर की यूज़ की, और सिंस का यूज़ कब करेंगे हम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको मैं पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ अभी, ये पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए मान लीजिए इसमें आपने किसी ने बात कर दी कि दे आर गुड, सॉरी, दे हैव बीन टुगेदर सिंस कॉलेज। ये मैंने आपको बता दिया। आप क्या है, इस ये बोल रहा है कि वे कॉलेज के दिनों से या कॉलेज से साथ हैं। तो यहाँ पे कॉलेज क्या आ गया, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। आपने किसकी बात कर ली, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर ली। तो पॉइंट मैंने बताया था, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में से किसी एक पॉइंट को उठा के बात करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे सिंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फोर, अगर यहाँ पे फोर कैसे यूज़ करना है, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें क्या बता रहा है, 2 मंथ्स। हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली, ये हो गया हमारा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ये हमारा क्या, पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पे, फोर की। अब एग्ज़ाम में क्या करेगा, आपको एग्ज़ाम में इस फोर की जगह सिंस दे देगा। क्या बोल देगा, इसमें आपको सिंस दे देगा। जब आप यहाँ पे सिंस यूज़ कर देंगे तो ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि हमने देख लिया कि सिंस का भी यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फोर का भी यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देख लेते हैं हम क्या, पास्ट के देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रूल्स वही रहेंगे। आपको पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में क्या यूज़ करते थे, हैज़ हैव। यहाँ पे या क्या यूज़ करेंगे, हैड। बाकी सब कुछ क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ING प्लस ऑब्जेक्ट।
इससे ज़्यादा आपका कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस में क्या होता है, जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात चल रही होगी तो दो चीज़ें हमेशा साथ चलेंगी इसमें, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सबसे पहले इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा। ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क for 2 years when she joined school। अब देखिए, हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी पास्ट परफेक्ट में बात करेंगे तो ऐसे आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, जुड़े हुए मिलेंगे, ये और ये। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पास्ट सेंटेंस में जब भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप तभी बता सकते हैं जब आप दो चीज़ें एक साथ बात कर रहे हो। क्योंकि आपने इसमें बोला कि वह यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा था। कब काम कर रहा था, किस चीज़ के रिगार्डिंग बात हो रही है, जब काम कर रहा था जब उस लड़की ने स्कूल ज्वाइन किया, है ना। मान लीजिए किसी लड़की ने स्कूल ज्वाइन किया तो वह कब, तब उसको 2 साल हो गए थे काम करते हुए, तो अब वो किसी को ये बात बता रहा होगा, है ना। तो अगर आप मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, इस वाले सेंटेंस को हटा देते हैं, तो ये क्या सेंटेंस थोड़ा अधूरा लगेगा। ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 ईयर्स, वह काम 2 साल से कर रहा था। कब, जब उसने स्कूल ज्वाइन किया, है ना। तो हमेशा आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर में सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पे हैड है तो वहाँ पे क्या होता है, हैज़ हैव आता है, और फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल हैव आ जाएगा। बाकी कुछ चेंज नहीं होता, बाकी सारे रूल्स आपके सेम रहेंगे, ठीक है। आपको लेकिन पहचानना है, एग्जाम में आपको यही देंगे। कैसे आपको एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करेंगे मैं बता देता हूँ। एग्जाम में आपको यहाँ पे दे देंगे ही वाज वर्किंग फॉर 2 years when she joined the school, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपको एग्जाम में ऐसे दिया मिलेगा, आपको बोलेंगे पहचानिए इसमें क्या रॉन्ग कौन सा है ना। इसमें बोल देंगे ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, या पूरा डी गलत है, आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा पहचानना है कि आपका क्या आएगा, यहाँ पे ए वाला गलत है। कैसे, तो यहाँ पे क्या आना था, क्योंकि हमने देख लिया भाई 4 यूज़ किया गया है ना, 4 यूज़ किया गया, तो 4 कहाँ कब कब आता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, वो भी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, पीरियड आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया। तो ये आपके क्या है, ये आपके कीवर्ड पहचानने के लिए। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तो इसका सही क्या क्रम रहेगा, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 years, बाकी सेंटेंस आपका सेम आ जाएगा। तो आई होप इसको आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देख लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे एग्जांपल रहते हैं, कि जब आप कोई काम कर रहे होंगे, है ना, फ्यूचर में आप कोई काम करेंगे तभी तो आपके बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो क्या आएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ही विल हैव बीन डूइंग, he will be working in
स्कूल व्हेन शी जॉइन when they join the school। देखिए इसमें क्या आ गया अभी आपका, यहाँ पे आ गया कि ही विल हैव बीन वर्किंग इन स्कूल फॉर 2 years। यहाँ पे 2 years लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए ना, फॉर 2 years व्हेन दे जॉइन द स्कूल। तो ये वो यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा होगा जब वो स्कूल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। आप इस लेक्चर के रिगार्डिंग देख लेते हैं। लेक्चर आप ये देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लेक्चर आप 2 घंटे से देख रहे हैं, है ना। ये लेक्चर आप 2 घंटे से देख रहे हैं। सेम काम आप ये कल कर रहे होंगे, 2 घंटे से देख रहे होंगे, है ना। अगर आप डेली देखते हो उस लेक्चर को, तो आप मान लीजिए हम कल की बात कर लेते हैं, कल आप इसी टाइम इस लेक्चर को 2 घंटे से देख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा, है ना, कि जब आपके घर पे कोई आया, है ना, तो आपके जब मान लीजिए आप कल 8 से लेकर 10 बजे तक आपने इस लेक्चर को देखा। अब 10 बजे आपके घर में कोई आया, है ना, 10 बजे कोई आ गया आपके घर में। अब जब घर में आया कोई आपके घर में जब कोई आया, तो हम क्या कहेंगे कि शी विल हैव बीन, ये हम कल की बात कर रहे हैं, देखिए टुमारो की बात कर रहे हैं हम, ये कल हम टुमारो की बात कर रहे हैं। तो सेम चीज़ आप कर रहे होंगे 8 से 10 बजे तक, तो क्या हम बोलेंगे, शी विल हैव बीन वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर 2 hours, है ना। 2 hours कब, व्हेन दे अराइव टू व्हेन दे कम टू होम। ठीक है, अब देखिए जब आपके घर में कोई आया, तो मान लीजिए हमने एक रेफरेंस दे लिया कि कल जब आप 8 से 10 बजे आपने कोई लेक्चर देखा और 10 बजे आपके घर में कोई आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, शी विल हैव बीन वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से इस लेक्चर को देख रही थी, कब, जब वो घर पे आए। तो आपने इस एग्जाम्पल के देखना अच्छे से, आपको इसको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्या रहेगा। तो हमने आज 3 समझ ली यहाँ पे क्या क्या, हमने पूरा आज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझ लिया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस को समझ लिया है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से, और अगर आपको कुछ डाउट रहता तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम क्या करेंगे, पास्ट के जितने भी रह गए हमारे उसको, और फिर फ्यूचर वाले टेंसेस को हम क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।